मेंटोर सुनील आनंदिता ने कमेंट किया है कि मैं पिछले 2-2.5 महीने से आपके बताए पेरेंट्स ट्रेनिंग प्लान से अपने बच्चे पर काम कर रही हूँ और काफ़ी इम्प्रूवमेंट उसमें देख रही हूँ। अंडरस्टैंडिंग काफ़ी इंक्रीज़ हो चुकी है, चीज़ें बहुत अलाइन हो रही हैं। 1 साल पहले भी मुझे इस प्रॉब्लम का पता था, लेकिन पता नहीं था कि किस तरीके से मैं एक्टिविटीज़ को करवाऊँ। लेकिन अभी आपसे प्लान लेकर के मैं कर रही हूँ और आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि वो जल्दी 100% नॉर्मल हो जाएगी। बिल्कुल नॉर्मल होगी आनंदिता, क्योंकि तुम बहुत अच्छे एफर्ट्स कर रही हो और चीज़ें बहुत अच्छे से हो रही हैं। दूसरा कमेंट आया है उपासना शुक्ला की तरफ से। वो इम्पल्सिव बिहेवियर के ऊपर वीडियो चाहती हैं। इसी पे हम लोग आगे बात करने वाले हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, पूरी दुनिया में फैला दीजिए। मुझसे कंसल्ट करने के लिए 8166790299 डायल कर सकते हैं। +91 जरूर लगाएं अगर आप इंडिया के बाहर से कॉल कर रहे हैं। इंडियन कंसल्टेशन 1000, इंडिया के बाहर से कंसल्ट कर रहे हैं 3000 रुपीज़ अकाउंट ट्रांसफर देकर आपको मेरा अपॉइंटमेंट ईजिली मिल जाता है। तो इम्पल्सिवनेस क्या होता है? कई बार हम बड़ों के बारे में ये बात बोलते हैं कि इम्पल्सिव बिहेवियर था, ज़रा सी बात हुई खींच के एकदम से थप्पड़ लगा दिया, ज़रा सी बात हुई गाली निकाल दिया, ज़रा सी बात हुई भाग पड़े। तो इसी तरह से इन बच्चों में होता है कि कोई स्टिमुलस देख ले, फॉर एग्जांपल आइसक्रीम का कोई ठेला देख लिया, एकदम से कोई कार्ट देखा, दौड़ पड़े बिना इस चीज़ को देखे कि इधर से गाड़ियाँ आ रही हैं, उधर से गाड़ियाँ आ रही हैं, मुझे कोई दिक्कत हो जाएगा। नो, वो इमीडिएटली जो भी चीज़ उनको पसंद होती है देखते हैं, भाग पड़ते हैं उसकी तरफ। तो ये इम्पल्सिव बिहेवियर होता है। उसके अलावा उन्हें कोई कुछ गलती से कह दे तो चीखना, चिल्लाना, टेंशन थ्रो करना, वो सब चीज़ें आ जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें जो एक इम्पल्स में होती हैं, जिसमें ब्रेन का रोल कम होता है, वो सारी की सारी एक्टिविटीज़ इम्पल्सिव बिहेवियर में आती हैं। तो इम्पल्सिव बिहेवियर्स को कंट्रोल किया जाता है जब आप स्टॉप और वेट का कॉन्सेप्ट अपने बच्चों को सिखाना शुरू करते हैं। स्टॉप वेट का कॉन्सेप्ट सिखाने से बच्चों को ये पता चल जाता है कि कहाँ पर उनको रुकना है, कहाँ पर उनको चलना है। रादर इससे क्या होता है कि उनकी प्रोसेसिंग भी बेटर हो जाती है। अगर बच्चे को प्रोसेसिंग बेटर हो जाए, प्रोसेसिंग का मतलब होता है अंडरस्टैंडिंग आ जाना, प्रोसेसिंग बेटर हो जाए तो उसमें क्या होता है कि बच्चे को ये पता चल जाता है कि ये पर्टिकुलर चीज़ मुझे करनी है, इतने कंट्रोल के साथ करनी है और इतने कंट्रोल के साथ इस चीज़ को छोड़ना है मुझे। तो वो काफ़ी हद तक चीज़ें आपके कंट्रोल में आना शुरू हो जाती हैं। बच्चे को स्पीच भी यूज़ करना आता है, उसके साथ साथ जो दूसरे उसके बिहेवियर इश्यूज होते हैं वो भी सेटल होना शुरू होते हैं। सो इम्पल्सिव बिहेवियर्स को रोकने के लिए आपको स्टॉप एंड वेट का कॉन्सेप्ट सिखाना बहुत ज़रूरी है। इसी कॉन्सेप्ट पे आप अपने थेरेपिस्ट से बात कीजिए, उनसे पूछिए और कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ लीजिए जिससे आप ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट अपने बच्चों को सिखा सकें, क्योंकि यही एक बहुत स्ट्रॉन्ग मेथड होता है जिससे आप अपने बच्चे की ट्रेनिंग कर सकते हैं और अपने बच्चे को इम्पल्सिव बिहेवियर से बाहर निकाल सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। ऐसे आप कमेंट करते रहें, आपके कमेंट से वीडियोस बनते हैं, ज़्यादा कमेंट्स ज़्यादा वीडियोस। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।